Hello bachcho, good morning. How are you all? All of you fine, na? Very good. I'm your Vishnu sir comes for a new topic. The name is respiration in organism. Okay, चैप्टर से जाने से पहले मैं आपको वही हमारा दोस्त बुजो के बारे में कुछ स्टोरी बताना चाहता हूँ. सो इसमें बुजो का स्टोरी क्या होता है ना, लिसन. बुजो जब छत के ऊपर खेल रहा था तो उनका मम्मा नीचे से बुलाए कि तुम्हारा नाना जाए. वो खुशी से दौड़ के चला आया नीचे और आते आते जब नानी के पास पहुंचा तो उसका हालत कैसा था, मतलब उसका सांस फूल रहा था. ओके, तो उसके नाना जी पूछे जब उसे कि ऐसे तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है, तो उसने बताया कि मैं जब छत से दौड़ के आया तो मेरा इसे हालत हो गया, मेरा सांस फूला. ओके, तो ठीक है तो रेस्ट ले जा, उनके नाना जी ने कहा. तो ये था उसका स्टोरी. पर बुजो के बारे में तो आपको पता ही है ना, उसको हर चीज में कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है. ठीक है, उसी तरह इस बार भी एक क्वेश्चन उसके दिमाग में आया कि मैं जब दौड़ा तो मेरा सांस क्यों फूला, मैं इतना जोर से इतना तेजी से ब्रीदिंग क्यों लिया. राइट, तो ये ब्रीदिंग के बारे में सिंबल और ये ब्रीदिंग के बारे में सवाल आया. और तुम भी, आप सब भी जब दौड़ते हो या कोई भी भारी काम करते हो या फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हो तो उसके बाद आपका सांस तेज हो रहा है, आपको भूख भी लगता है. ये सुनो, राइट ना, तो आपको भूख भी लगता है. तो इससे क्या मालूम होता है, ब्रीदिंग, ये भूख, इसके अंदर क्या कनेक्शन है. ब्रीदिंग मतलब एयर फूड, इसके बारे में कुछ कनेक्शन ही है ना. यस, देयर विल बी massive connection in between this. So breathing क्या होता है और ये भूख कहां से आता है और ये भूख का क्या ये, चलो पढ़ते हैं. So breathing, what is breathing? Okay, so we take oxygen. Listen, we take in oxygen, O2, the symbol of oxygen. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. हम बचपन से पढ़ के आए हैं कि we breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Yes or no? ये तो हम पढ़ के आए. पर सर ये रेस्पिरेशन हमारा दिमाग में थोड़ा खटकता है. Yes or no? Yes or no? Very good. ये रेस्पिरेशन वर्ड हमारा दिमाग में थोड़ा खटकता है. ये रेस्पिरेशन होता क्या है, और आप जो फूड के बारे में बताए वो फूड का क्या हालचाल है, रेस्पिरेशन के साथ क्या रिलेशन है. तो पहले रेस्पिरेशन को समझो. व्हाट इज रेस्पिरेशन, हम पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे ना. व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन ना, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं आपको ना. लिसन, द प्रोसेस और एक्ट of breathing, the process or act of breathing is called breathe in or breathe out. Just a second. Breathe in and out is called respiration. Okay, हम बचपन से ये पढ़ के आए हैं. तो प्रोसेस और एक्ट ऑफ ब्रीथ इन एंड आउट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. बट बच्चों, अगर मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूं कि ये एक तरफा सही है और एक तरफा गलत है. रेस्पिरेशन का प्योर डेफिनेशन ये नहीं होता है. दिस इज नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. सो पहले हम रेस्पिरेशन क्या जानेंगे और कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, हाउ वी रेस्पिरेट, व्हाई डू यू रेस्पिरेट. ओके, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो पहले चैप्टर को जाने से पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे एक लिस्ट बना देते, थोड़ा समरी कर लेते हैं. राइट, हम फिर अच्छे से पढ़ेंगे. सो पहले हम क्या पढ़ेंगे ना, इंट्रोडक्शन.
ये रेस्पिरेशन के बारे में फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे ना, फर्स्ट वी रीड व्हाई डू वी रेस्पायर। हम क्या पढ़ेंगे ना, व्हाई डू वी रेस्पायर, व्हाई डू वी रेस्पायर, राइट। और इसमें कुछ टर्म भी हम पढ़ेंगे, लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। इस सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों मैं इसको तो समझाऊंगा, पर पहले बता देता हूं सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें एक वर्ड है सेल, जो कि हमने जानते हैं सेल, क्योंकि ए ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ विथ सेल्स, यस और नो। सो सेल में जो रेस्पिरेशन होता है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और डिटेल्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अच्छे से समझने के लिए हम और एक बार पढ़ेंगे, सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या होता है, किसे पता है? ओके ठीक है, उसी टाइम बताना। सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है, लाइक एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें जब मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा ना, मैं श्योर तुम्हें एक क्वेश्चन फिर से दिमाग को खटका आएगा ना। वो क्वेश्चन क्या है? सर एरोब्स क्या है? व्हाट एन एरोब्स आएगा ना। तो इसीलिए मैं पहले से ही इसको ऐड कर देता हूं, ये टर्म आपको बताऊंगा। व्हाट इज ऑन एरोब्स, ओके ओके बच्चों, ठीक है। तो राइट डाउन, अलग से लिख लेना, वेरी गुड। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर में और क्या क्या है ना, लिसन, इस चैप्टर में और क्या है ना, इस चैप्टर में और एक ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होता है, हम ब्रीदिंग के बारे में भी पहले से तो डिस्कशन करेंगे। ओके, ब्रीदिंग पढ़ेंगे। ब्रीदिंग 2 टाइप्स का होता है, हमें पता है क्या होता है, इनहेलेशन, क्या होता है ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यस और नो। एक्सहेलेशन, ओके। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। फिर पढ़ेंगे ब्रीदिंग रेट, क्या पढ़ेंगे? ब्रीदिंग रेट। फिर हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग रेट, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन। अब आएंगे चैप्टर, हम चैप्टर पे अभी तक नहीं गए, ठीक है। ये दोनों चीज ब्रीदिंग के बारे में पढ़े, ओके। तो अब चैप्टर में जाएंगे, हाउ डू वी ब्रीद इन, क्या पढ़ेंगे? हाउ डू वी ब्रीद इन, हाउ डू वी ब्रीद इन, ब्रीद इन, राइट। हम कैसे ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ करेंगे, ये पढ़ेंगे। और इसमें जो हमारा बॉडी ऑर्गन्स काम पे आते हैं, और वो क्या क्या होता है ना, ये सब
पहले तो नोज मतलब नाजल, नाजल कैविटी मैं इसीलिए आपके लिए पहले से बना दिया था, नाजल कैविटी। ओके, फिर विंड पाइप, फिर क्या होता है विंड पाइप, उसे बोलते हैं ऑसोफेगस, ऑसोफेगस राइट, उसे क्या कहते हैं ऑसोफेगस। ओके, फिर हम पढ़ेंगे लॉन्ग्स। देखो ये लॉन्ग्स के साथ जुड़ा हुए हैं, इसे ट्रैकिया बोलते हैं, डिटेल्स में कहूंगा डोंट वरी। फिर ये होता है चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी। ओके, फिर लास्टली ये बना हुआ है डायफ्राम, जो कि ये जॉइंट है राइट, डायफ्राम। समझे, ये होता है डायफ्राम। तो ये चीज, ये ऑर्गन्स हमें ब्रीदिंग ब्रीथ लेने से, ब्रीथ करने में यूज आते हैं, ठीक है। सो उसके बाद पढ़ेंगे हाउ डू यू ब्रीथ आउट। हम ब्रीथ इन तो की, ब्रीथ आउट भी तो करेंगे ना, तो वो भी कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सिर्फ ह्यूमन क्या ब्रीथ करते नहीं ना, वी ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें छोड़ के जो एनिमल्स होते हैं, aquatic एनिमल्स हो या नॉर्मल एनिमल्स हो या प्लांट्स, प्लांट्स भी ऑल्सो रेस्पिरेशन करते हैं कि नहीं, यस करते हैं। वो aquatic एनिमल्स भी ब्रीदिंग करते हैं, लाइक फिश, टॉर्टोइज, दैट्स ऑल। ओके, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, दे ऑल्सो ब्रीथ। ओके, पर वो उनका तरीका कैसे है, हमारा तरीका कैसा है, सबके बारे में हम डिटेल्सली पढ़ेंगे। सो इसको मिटा देते हैं। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया इस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो कम्स टू आवर टॉपिक। तो बच्चों, मैंने आपको कहा था जब हम कुछ फिजिकल वर्क कर लेते हैं, कुछ डूइंग वर्क कर लेते हैं, ताकि जैसे कि सोना, खाना, पीना, घूमना, साइकिलिंग करना, एक्सरसाइज करना, एक्स वाई जेड, जो भी फिजिकल वर्क हम करते हैं, हमारा सांस फूलता है और उसके बाद क्या होता है कौन कह सकता है, यस भूख लगता है, क्योंकि हमें उसी टाइम इंस्टेंट एनर्जी का जरूरत होता है। हम जो भी काम करते हैं हमारा एनर्जी यूज करते हैं, हमारा एनर्जी खत्म हो जाता है तो हमें वीक लगता है, तो हमें क्या चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी। ओके, तो रनर दौड़ने के बाद एक ड्रिंक पीता है ना, हर क्रिकेटर्स ड्रिंक पीते हैं, सबको क्रिकेट अच्छा लगता है ना, वेरी गुड। ओके, तो सब एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। तो एनर्जी क्यों जरूरत होता है, क्यों जरूरत होता है ना, लिसन, मैं आपको बताता हूं। हमने प्रीवियस क्लास पे, मतलब हो जाएगा थोड़ा दिन पहले, हमने डिस्कशन किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे, यस और नो, यस। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़े थे ना, हम जब खाना खाते हैं, a food enters our mouth, okay, then we chew it with the help of saliva, okay, then we swallow through our food pipe, okay, then वो जो फूड कहाँ पे आगे पहुंचता है ना, हमारा स्टोमक में, with the help of हाइड्रोक्लोरिक एसिड it grinds partially, वो थोड़ा सा उसे ग्राइंड करता है, फिर वो खाना चलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे वो अच्छे से ग्राइंडिंग हो जाता है, और ग्राइंडिंग होने के बाद जो अच्छा न्यूट्रिएंट है उसे ब्लड के थ्रू से हमारा ऑर्गन को भेज देता है, और जो बच्चा कुचा कचरा उसे भेज देता है किस, कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से एनस, और वहां से सो जो न्यूट्रिएंट्स जाता है ब्लड के थ्रू से ऑर्गन के पास, उसको क्या डायरेक्ट खा लेते हैं, उसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं नहीं, वहां पे भी एक प्रोसेस होता है, क्या होता है, रिएक्शंस होता है बच्चों,
वहां पे रिएक्शन होता है। कैसे रिएक्शन सर? ना चलो कुछ समझो। हम जब ऑक्सीजन लिए, ये ऑक्सीजन गया यहां से, लॉन्ग से, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजन ये छोटे छोटे गोले के माध्यम से ब्लड के साथ हमारा हर बॉडी पार्ट पे गया, ठीक है। इसे एल्वियोली को बोलते हैं, ग्रेप्स नहीं, ग्रेप्स के तरह दिखाई देता है पर इसे एल्वियोलिस कहते हैं। ओके, यहाँ पे है ब्लड फ्लो होता है, उसी ब्लड के थ्रू से कहाँ जाता है? हमारा टोटल बॉडी ऑर्गन के पास, बॉडी पार्ट्स के पास, ठीक है। वहां पे जाके वो ऑक्सीजन क्या करते हैं बच्चों? वो ऑक्सीजन क्या करते हैं ना, पहले से जो न्यूट्रिएंट्स आके था उस न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्लूकोज भी बोलते हैं, फूड भी बोलते हैं, एटसेट्रा, जो भी बोल सकते हो। नॉर्मली ग्लूकोज पकड़ो। तो बॉडी पार्ट्स में जो पहले से मौजूद होके रहा होगा, स्टोर होके रहा होगा न्यूट्रिएंट्स, जब वो ऑक्सीजन आएगा वो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। और ब्रेक डाउन करने से उससे क्या निकलेगा ना, उससे एनर्जी निकलेगा, शुगर या एनर्जी निकलेगा। सो यहां से हमें रेस्पिरेशन कहते हैं। सो यहां से हम इसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या हुआ? नोट इट। अगर क्वेश्चन हुआ व्हाट इज रेस्पिरेशन, नाउ वी टोल्ड दैट it is a chemical reaction. It is a chemical reaction. It is a chemical reaction. मैंने पहले से कहा था केमिकल रिएक्शन होगा। ओके, ये सब केमिकल रिएक्शन के वजह से ये ब्रेक डाउन करेगा ऑक्सीजन जाके, फिर क्या करेगा? ब्रेक डाउन करने से it occurs, it release energy. Okay, it is a chemical reaction where oxygen breaks down the food, या न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, टू ऑब्टेन एनर्जी। इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। नाउ क्लियर? मैंने पहले से बताया था व्हाट इज रेस्पिरेशन, ना द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग like inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide is called respiration। ओके, ये वो भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। सो मैं लिख लेता हूं कि द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग लाइक इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। Breathing like inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide is called respiration also, right बच्चों? नोट्स डाउन इन योर नोट्स कॉपी, ठीक है। सो इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? ब्रीदिंग क्या होता है ना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। बट रेस्पिरेशन ब्रीदिंग को नहीं कहते। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के साथ साथ, ब्रीदिंग क्या होता है ना, ब्रीदिंग के साथ साथ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, क्या ब्रेक्स डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। करेक्ट बच्चों? सो क्या कहा ना, इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन द फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। ओके, सो वेरी गुड। तो इस
इसके बाद हमने कहा था कि आपको रेस्पिरेशन रेट क्या होता है ना उसके बारे में कहने के लिए सुनो, हम क्या कहा था ना, रेस्पिरेशन रेट के बारे में कहने के लिए। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन रेट? वो जो बुझो क्या कहा था, बुझो का सांस फूल रहा था बुझो का क्या होता था, सांस फूल रहा था, मतलब वो ब्रेथ ही कर रहा था ना, और जोर जोर से कर रहा था। उसी टाइम जोर जोर से कर रहा था। हर बार हम जोर जोर से नहीं करते, क्यों नहीं करते, और इसके पीछे क्या है, ये रेस्पिरेशन की रेट क्या होता है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना। रेस्पिरेशन रेट, इसे कहते हैं रेस्पिरेशन रेट। हर टाइम ये नॉर्मल नहीं होता है। ओके, सो रेस्पिरेशन रेट क्या होता है ना, द नंबर ऑफ ब्रीथ समवन टेक्स एवरी मिनट। द नंबर ऑफ ब्रीथ, द नंबर of breath that someone takes in a minute। मतलब एक मिनट में एक आदमी कितने बार सांस ले सकता है और छोड़ता है। याद रखो, एक मिनट में एक आदमी कितने टाइम्स सांस लेता है अंदर और फिर छोड़ता है। टेक्स इन टेक्स आउट, दोनों काम एक साथ होता है। ओके, एक मिनट में एक आदमी कितने बार सांस लेता है और सांस छोड़ता है, इसे हम कहेंगे रेस्पिरेशन रेट। और एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन can take 12 to 20 breath in a minute। okay, right बच्चों? ठीक है बच्चों, क्या कहा ना, ए नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन कैन टेक 12 to 20 ब्रीथ इन ए मिनट। एक मिनट पे एक नॉर्मल ह्यूमन 12 से 20 टाइम्स ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। राइट, समझ में आया? इसे हम ब्रीथ इन, इसे हम रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। राइट, सो व्हेन यू एक्सरसाइज, एक बात बताता हूं, व्हेन यू एक्सरसाइज our muscles work harder, your body uses more oxygen। हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, ओके, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं क्या होता है ना, सॉरी, हम जब एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स वर्क हार्डर, हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा मसल्स हार्ड वर्क करेगा, फिर आवर बॉडी यूजेस मोर ऑक्सीजन। राइट, जितना काम करोगे उतना ऑक्सीजन का जरूरत होता है। So it produces more carbon dioxide। मतलब जितना ऑक्सीजन का यूज होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। राइट, to cope with this extra demand, your breathing has to increase from about 15 times a minute। Okay, when you resting, मतलब जब हम सोते हैं हमारा मसल्स काम नहीं करता है, हम आराम से सोते हैं, तो इसीलिए क्या होता है ना, हम नॉर्मली जब सोते हैं एक मिनट को 15 बार 15 टाइम्स रेस्पिरेशन करते हैं। राइट, हम जब सोते हैं तो एक मिनट पे 15 टाइम्स वी ब्रीथ। बट व्हेन यू वर्क हार्ड लाइक एक्सरसाइज, साइक्लिंग, एनी डूइंग वर्क, ओके, देन आवर breathing amount will rise to 40 to 60 times per minute। When you work hard, when we are doing exercise, you are doing any work, our respiration rate will increase to 40, about 40 to 60 per minute। When you work hard,
क्लियर बच्चों, समझे ना? यस। सो फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि ये साइकिलिंग वगैरह, इट बिकम्स फास्टर आवर रेस्पिरेशन रेट। क्लियर? वेरी गुड। All organisms are made up of small microbes. Okay, microscopic units called cell. मैं तो बोल दिया ना, सॉरी। तो अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा था सेलुलर रेस्पिरेशन, कहा था ना हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया था। क्या हिंट दिया था? ना इसमें एक वर्ड है सेल। क्या है? सेल। एक वर्ड है, क्या है? सेल। सो व्हाट इज सेल? कौन कह सकता है? यस, हमने पढ़े हैं सेल क्या होता है ना, सबसे छोटा यूनिट ऑफ आवर बॉडी। मतलब all organisms are made up of small microscopic units. All organisms are made of with a small microorganic unit called सेल। राइट? हम जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हमारा जितना भी ऑर्गन्स है वो सब एक छोटा छोटा सेल से बनाया गया है। ओके, हमने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़े थे। सिंगुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके सेल एक होते हैं। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारा बहुत सारा सेल है। ठीक है? सो सेल क्या होता है ना, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने कहा था सेल क्या ना, इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of our body. Yes or no? Yes or no? Cell is a structural and functional unit of our body. ये सेल हमें स्ट्रक्चर देता है और हमारा जितने भी ऑर्गन है उसे फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। So each cell of organism performs content functions such as nutrition. ये सेल के वजह से ही हमारा बॉडी ये सारा फंक्शन करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, मतलब जैसे हम डाइजेशन बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, फिर एक्सक्रीशन जो सुसु करना और ये पसीना निकलना, ओके, एंड रिप्रोडक्शन। ओके, थोड़ा कुछ बाकी है, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है? सो डोंट वरी। To perform this function, our cell needs energy. पहले बच्चों मैंने कहा था ये फंक्शन करने के लिए सेल को भी क्या जरूरत है कि एनर्जी। To perform these functions, our cells need energy. Even when we are eating, sleeping, or any doing work. Okay, हम जो भी काम करेंगे, स्लीपिंग करेंगे, ओके, जंपिंग करो, प्लेइंग करो, ऐसे बातें करने करो, जो भी काम करो, एनी डूइंग वर्क, फॉर डूइंग एनी वर्क ए सेल नीड्स एनर्जी। ओके, ए सेल नीड्स एनर्जी। तो इतने एनर्जी के बारे में मैंने कहा, तो इसलिए आपके दिमाग में जरूर कुछ क्वेश्चन आते हैं, सर एनर्जी कहां से आता है, सर एनर्जी कहां से आता है। मैं पहले से बता दिया हूं एनर्जी कहां से आता है। कहां से आता है? फूड खाने से,
तो इसीलिए आपको पेरेंट्स आपको हर बार इंसिस्ट करते होते हैं, बेटा कुछ खा ले, बेटा कुछ खा ले, बेटा कुछ खा ले. ओके, सो आवर फैमिली, आवर पेरेंट्स इंसिस्ट ऑल ऑफ टाइम टू ईट रेगुलरली. यस और नो? ओके, सो इसके बारे में मैं पहले से बता दिया हूं. हम जो भी खाते हैं, ओके, हम जो भी खाते हैं ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन होके ब्लड के थ्रू ऑर्गन पे जाता है और वहां पे ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है उस फूड को. ओके, ब्रेक डाउन करके उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उससे शुगर निकलता है और उसी शुगर से हमारा एनर्जी निकलता है. राइट? ठीक है, तो वेरी गुड. तो बच्चों, हम अभी डिस्कशन किए थे एनर्जी के बारे में. तो एनर्जी क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? तो एनर्जी क्यों चाहिए? एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. और एनर्जी किससे आता है? रेस्पिरेशन. समझे ना? सो आवर बॉडी नीड्स एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ये जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ये एनर्जी रिलीज होता है और हमें ताकत मिलता है कुछ करने के लिए. ठीक है, सो ये था रेस्पिरेशन. आउटेबल, ये था रेस्पिरेशन. द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, लाइक इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, फॉर व्हिच ऑक्सीजन हेल्प्स आवर फूड टू ब्रेक डाउन एंड रिलीज एनर्जी. सो हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं ना? एनर्जी पाने के लिए. राइट? अब क्लियर? अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि रेस्पिरेशन कितना टाइप के. मैंने आपको पहले से बता दिया था रेस्पिरेशन टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. वन इज एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, कहा था हम इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज एरोबिक एंड व्हाट इज एनारोबिक. एनारोबिक क्या है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. एग्जाम्पल फंगस बोल दिया. ठीक है, चलो, आशा करता हूं आपको क्लास अच्छा लगा. तो वेरी गुड. अगर अच्छा लगा तो घर में पढ़ के आना, कुछ क्वेश्चन मेरे लिए प्रिपेयर होके आना. चलो, टिल देन बाय बाय.